अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मीर अरशद हुसैन है। मैं अलीपुर बटा कदर में रहने वाला हूँ। तो गालिबन 35 साल से मैं इस काम से वाबस्ता हूँ। तो इसके अलावा मैंने कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी लिए हैं और अल्लाह के फजल से स्टेट अवार्ड भी लिया है। तो अभी नेशनल में भी इसने स्पेशल कैटेगरी अवार्ड लिया है। तो इस काम ने बहुत कुछ दिया है। तो इस काम से एक पहचान बन गई है। क्रिसमस से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो जनरेट होते हैं। कुछ सालों से वो ऑर्डर्स कम जनरेट हुए हैं ड्यू टू ग्लोबल वॉर एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, लेकिन अल्लाह के फजल से थोड़ा बहुत ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं। तो ये 6 महीने हमेशा जो पेपर मैशी के रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जाते हैं क्रिसमस में उनके साथ गुजर जाते हैं। उनमें अच्छा खासा काम रहता है, लेकिन ये 6 महीने का काम होता है। 6 महीने 5-6 महीने की ऑर्डर्स होते हैं, उनको जनरेट किया जाता है। अभी ये दिसंबर से पहले तक ये ऑर्डर चले जाते हैं और अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाते हैं। तो इनका मेन मार्केट जो है ये ज़्यादा तौर पे फ्रांस या इंग्लैंड या यूएस से जाते हैं। तो एक लिमिटेड मार्केट होने की वजह से इन्हीं जगहों पे जाते हैं और ये 5-6 महीने ये काम रहता है क्रिसमस का। तो अभी आप जितने भी कश्मीर में जाएंगे ऑलमोस्ट जहाँ पे भी जिस कारखाने में पेपर मैश की जाएंगे आप देखेंगे कि क्रिसमस के बबल्स एंड बेल्स, जिनको हम बॉल्स कहते हैं, बॉल्स बेल्स या हैंगिंग्स, तो ये हर जगह आप देखेंगे या तो अभी पैक हो रहे होंगे या अभी लास्ट स्टेज में होंगे फिनिशिंग की। ज़्यादा डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे जहाँ क्रिश्चियन ओरिएंटेड या मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की होती हैं, उन जगहों पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड जाता है, यूएसए जाता है। यूएसए में अच्छा खासा इसका एक्सपोर्ट होता है। तो इसके अलावा इसकी मंडी फ्रांस में है, तो फ्रांस चला जाता है। इन कंट्रीज़ में इसका एक इम्पैक्ट रहता है, वहाँ पर चला जाता है। तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, हालांकि इसका स्कोप है। अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए तो अच्छा खासा मार्केट जनरेट हो सकता है, अच्छा रेवेन्यू भी बन सकता है। तो उसके अलावा एक अच्छी खासी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी मिल सकती है हमारे नेशन को, हमारे कश्मीर को, या इस लिहाज से क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट ही है। तो अगर नया मार्केट इंट्रोड्यूस हो जाएगा ग्लोबली तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ फ़ायदा हासिल हो जाएगा उससे ऑब्वियसली। तो जहाँ तक आप देखिए, जहाँ तक पॉलिसीज़ के रिलेटेड बात है, वो पॉलिसीज़ जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए जिससे एक आर्टिज़न को डायरेक्टली बेनिफिट मिले। और बेनिफिट मिलने का मकसद ये नहीं होता है कि पैसा जनरेट हो जाए। कम से कम बेनिफिट इतना होना चाहिए कि एक मार्केट मिल पाए। आप 30 साल से 40 साल से 50 साल से एक ही मार्केट को टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली उस मार्केट को टारगेट करते रहिए आप, लेकिन उसके अलावा एक्सपेंशन देने की कोशिश कीजिए। अगर आप ग्लोबली बात करें तो 3% से ज़्यादा कम आप ग्लोब पे इम्पैक्ट डालते हो। जियोग्राफिकल एरिया जो है 3% से कम एरिया पे अपन अभी इम्पैक्ट डाले हुए हो इस काम का। तो अभी आपके पास 96.7% लैंड है जो जिस पे आपने इसकी इंट्रोडक्शन नहीं दी है। जैसे ये चाइना में इंट्रोड्यूस नहीं है, ये पोलैंड में इंट्रोड्यूस नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ यूरोप की है जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस अभी नहीं हुई है। तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अपन काबिल जो आपको लगे कि अपने क्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट ओनली पेपर मैशी, अदर जो हमारे बाकी कश्मीरी क्राफ्ट है उनको वहाँ पे ले जाइए। काबिल जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको ले जाइए, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराइए, उनको दिखाइए ये क्राफ्ट है क्या, किस तरीके से बनता है, सो दैट एक इंट्रैक्शन और एक ख्वाहिश उनके दिल में भी बढ़ जाए। तो इससे एक मार्केट गेन होगा। जब मार्केट गेन होगा डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली नए नए चेहरे, नए नए पर्सन जिसमें ग्रैब हो जाएंगे। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ये क्राफ्ट जो हमारा है ये बिल्कुल डिफरेंट है अदर कंट्री से। अब देखिए जो बेबल्स इस्तेमाल होते हैं या जो हमारे क्रिसमस आइटम्स इस्तेमाल होते हैं ग्लोबली आप देखेंगे तो मैक्सिमम ऐसे हैं जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं या जो मशीन के ज़रिए क्राफ्ट किए जाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो हैंडीक्राफ्टेड होते हैं। हैंडीक्राफ्टेड में जो पेपर मैशी आइटम्स जाते हैं इस क्रिश्चियन के सिलसिले पे वो सारे के सारे हैंडीक्राफ्टेड होते हैं जो कश्मीर से जाते हैं। तो जैसे चाइना अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो सारे के सारे मशीन्स होते हैं। बेबल्स करता है इंट्रोड्यूस, या सेंटा क्लाजन, वो सारे के सारे मशीन मेड होते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी होती है उनमें और एक्यूरेसी आप आराम से देख सकते हो। जो हाथ से बनाए जाते हैं 3 से ज़्यादा चीज़ों में सिमिलैरिटी नहीं होगी, एक डिफरेंस होगी। ह्यूमन नेचर है, हाथ से बनता है तो रिपीटेडली हाथ से अपन
एक ही पैटर्न पे नहीं बना सकते, कम से कम लकीर ऊपर, कम से कम लकीर नीचे होगी। लेकिन जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, तो क्योंकि वो मशीन मेड होते हैं। तो कश्मीरी जितने भी एलिमेंट्स जाते हैं, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ से जाते हैं, वो सब हैंडीक्राफ्टेड होते हैं और अपने टाइप के सुपीरियर्स होते हैं। काइंड ऑफ ए सुपीरियरिटी होती है, क्योंकि एक इंसान के अपने जहन से तैयार करदा चीज़ें हैं और इंसान के हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, जिनमें सिर्फ मैन पावर लगता है, जिनमें सिर्फ एक इंसान की अपनी काबिलियत लगती है, एक उसका कसब हुनर लगता है। सो दिस इज, ये है सुपीरियरिटी। जहाँ तक आज के दौर की बात है, आज का दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, तो हम टेक्नोलॉजी को इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक लिमिट तक। देखिए हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये हाथ से बनता है। लेकिन अब आप देखिए यूरोप में या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ या बड़े बड़े कंपनीज़ में एक स्कीम होती है, स्कीम, कलर स्कीम जिसको हम कहते हैं। आधे पेंटोस पे काम करते हैं, आधे CMY की, और आधे CMY की 2 पे काम करते हैं, मतलब एक कलर स्कीम होती है। तो उस कलर स्कीम को मैन्युअली बराबर रखना वो एक इम्पॉसिबल सी बात होती है। कभी कलर रेशो ऊपर जाता है, कभी कलर रेशो नीचे जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें हम आईटी का सहारा ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। जैसे बहुत कलर मिक्सिंग मशीन है, कोडेक की आती है, या बड़ी बड़ी फ्यूजी की आती है कलर मिक्सिंग मशीन्स। तो हम कलर मिक्सिंग मशीन्स में CMY के या पेंटोस के मशीन्स ला के तो उसमें कलर स्कीम्स को बराबर रख सकते हैं। या उसके अलावा जब हमें बड़े डिज़ाइंस करने होते हैं, उनको रिपीटेटिव लेना पड़ता है, तो हमें एक सांचा बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं फर्मा। तो फर्मे को खुद बनाना, उसमें एक टाइम कंज्यूम होता है, बड़ा करने में, छोटा करने में, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसकी इंस्टेड हम प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटर्स प्लॉटर्स को हम इस्तेमाल करेंगे जो कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं। कंप्यूटर में हम साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा लेना है, उसके बाद प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमें हाथ से ये सब कुछ करना है। यहाँ पे किसी जगह पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ या मॉडर्न इंडस्ट्रियल वैल्यू के साथ हम ग्रैब कर सकते हैं, इसको ग्रैब कर सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं। Niin, kalottaa sun mielestä. Galli. Galli,